हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका वो लाइट क्लासेस में। तो चलिएगा, आज जो है हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके अंदर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है या उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो चलिएगा, करते हैं आज की वीडियो को शुरू। और चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट मतलब जैसे अगर कहीं पर आपको दिखाई दे 2.3, तो इसका मतलब कभी कभी सोच लेते हैं कि ये पॉइंट लगा हुआ है, बट एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं होता है, ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है 2 × 3, है ना। तो इस बात को भी आपको कभी कभी ध्यान रखना है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, अगर आपको एक फ्रैक्शन ये दी हुई है और दूसरी फ्रैक्शन ये दी हुई है और इसके आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए, तो बेसिकली आपको ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करनी होती है और नीचे की नीचे। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ठीक 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो आंसर कितना आएगा? आपका 6 आएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिएगा, मेथड आपका यही रहेगा कि 3 के 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा, और 4 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 20 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में है और कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में है, अगर आपको सेम दिखाई दे, क्या दिखाई दे, जो वैल्यू ऊपर है और जो वैल्यू नीचे है, तो दोनों की वैल्यू क्या है? आपकी सेम है। देन आप वहां पर आप कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे? जैसे 5 यहाँ दिख रहा है और 5 यहाँ दिख रहा है, तो आप 5 से 5 कैंसिल भी कर सकते हो। ये काम केवल आपको जब करना है जब आपसे मल्टीप्लाई पूछी गई हो। तो मल्टीप्लाई के अंदर ऊपर से नीचे आप कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर बचेगा आपका 3/8। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको आंसर ये भी मिल सकता है कि 5 3 जा 15 और 8 5 जा 40। तो बेसिकली जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं दोनों डिजिट को, तो देखो 5 से जब आप 15 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 5 से 40 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो आंसर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आंसर आना चाहिए था ये, बट वो आंसर लेके आता है ऑप्शन में ये। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है लोवेस्ट टर्म। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोवेस्ट टर्म। और कभी कभी एग्जामिनर लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए भी दे देता है। लोवेस्ट टर्म मीन्स होता है कि अगर कोई डिजिट आपको दी हुई है तो उसको काट पीट के छोटा करना है। क्या करना है? उसको आप डिवाइड करते जाइएगा, जिस डिजिट से उसको डिवाइड करना है। ध्यान रखना कि जो डिजिट से आप ऊपर डिवाइड करोगे वही डिजिट नीचे भी होनी चाहिए, यानी कि डिजिट आपकी सेम होनी चाहिए, तभी आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और फिर से 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो आपको हो जाएगा 9। देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे कोई भी ऊपर नीचे ऐसी डिजिट नहीं है जिसको आप ऊपर से नीचे कैंसिल कर पाओ। जब कैंसिल नहीं कर पाओगे तो ऊपर की ऊपर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नीचे क्या होगा? 5 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा कितना होता है? 40 होता है, और मल्टीप्लाई 4, तो 9 4 की 4 में करोगे तो 16, और 0 की 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 9/160। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन आप मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी आपको करना है, तो मैं बता देता हूँ, तरीका बिल्कुल सेम है। 4 की पहले 1 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 1 जा होते हैं 4, और 1 ऊपर वाला जो होता है उसको ऐड करना होता है। पहले 4 की मल्टीप्लाई 1 में करो और ऊपर वाले 1 को ऐड कर दो, तो ऊपर क्या आएगा? 4 और 1, 4 1 जा 4 और 1 5 आ जाएगा, और नीचे तो आपका 4 ही रखना है, ये चेंज नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 × 4 + 1 5/4। ऐसे ठीक 2 2 जा 4, और 4 + 1 कितना? 5/2। तो बस कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। 5 5 जा होते हैं आपके 25, और 4 2 जा होते हैं आपके 8, तो आपका आंसर आ जाएगा।
इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। और एक क्वेश्चन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, इस बात को आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन क्या होगा आपका छोटा होगा और कौन सा आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम सीखेंगे कल आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।